कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे इस क्लास में फ्यूल इंजेक्शन जो कि ये फ्यूल इंजेक्शन डीजल इंजन के लिए है। फ्यूल इंजेक्टर हमने पहले पिछले क्लास में ले चुका है। तो फ्यूल इंजेक्शन क्या है? ये फ्यूल इंजेक्शन कहता है फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन इज ए सिस्टम। ये एक प्रकार का सिस्टम होता है। क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है। यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन यूज्ड इन इंटरनल इंटरनल कंबशन कंबशन इंजन इंटरनल कंबशन में यूज होता है टू डिलीवर टू डिलीवर। क्या भाई? क्या डिलीवर करेगा? फ्यूल डायरेक्टली फ्यूल डायरेक्टली डायरेक्टली इनटू इंजन्स कंबशन चेम्बर। ये फ्यूल इंजेक्शन क्या है? एक सिस्टम है जो आईसी इंजन में जनरली यूज होता है। ये क्या करता है? फ्यूल को डिलीवर करता है डायरेक्टली। कहाँ? सीसी में, यानी इंजन के कंबशन चेम्बर में। पिछले क्लास में हमने बताया था, याद होगा आपको, कि ये डीजल टैंक है। अब डीजल टैंक से ये जो आपका वेल होता है डीजल फ्यूल, यानी फ्यूल लाइन में जाता है। फ्यूल लाइन से फिर ये कहाँ जाएगा? फ्यूल फिल्टर में जाता है। फ्यूल फिल्टर में जाता है। फिर आपका ये फ्यूल फिल्टर से आपका एफएफपी और एफटी वाटर सेपरेटर में जाएगा। पहले वाटर सेपरेटर, इसके बाद जाएगा एफएफपी और एफटीपी, यानी फ्यूल फीड पंप, और दूसरे रूप में कह सकते हैं फ्यूल ट्रांसफर पंप। इसके बाद ये जाता है एफआईपी, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और फ्यूल इंजेक्शन पंप के बाद ये फ्यूल इंजेक्टर में जाता है, जिसका हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं फ्यूल इंजेक्शन। तो ये फ्यूल इंजेक्टर आपका डीजल टैंक से फ्यूल इंजेक्टर तक आने के लिए प्रेशर मेंटेन करता है एफआईपी, यानी डीजल टैंक से डीजल को एफआईपी लेता है और फ्यूल इंजेक्टर में देता है। तो ये आपका फ्यूल इंजेक्शन एक तरह से प्रोसेस है कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आपका क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर ऑटोमाइज फॉर्म में आपको फ्यूल को स्प्रे करता है कंबशन चेम्बर में डायरेक्टली, और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका क्या होता है? उसमें कंबशन या इग्नाइट होता है, या कह सकते हैं ब्लास्ट होता है, जिससे पावर की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो पहला पार्ट सी हमारा है, जिसकी बात करेंगे फ्यूल पंप। पहला कौन है? फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप क्या कर रहा है? अभी हमने बताया फ्यूल पंप ड्रॉ फ्यूल फ्रॉम टैंक, ड्रॉज फ्यूल फ्रॉम टैंक। टैंक से ये फ्यूल को ड्रॉ करता है। एंड डिलीवर कहाँ करता है? डिलीवर्स डिलीवर्स कहाँ करता है? ई टू इसे डिलीवर कहाँ करता है? का इंजेक्टर, द इंजेक्टर को देता है। इंजेक्टर द इंजेक्टर एट हाई प्रेशर। अभी हमने बोला कि फ्यूल पंप क्या करता है। यहाँ पे फ्यूल पंप क्या करता है? फ्यूल को डीजल टैंक से लेता है और इसे इंजेक्टर में हाई प्रेशर के साथ आप देता है। ये काम फ्यूल पंप का है, यानी हाई प्रेशर को मेंटेन करते हुए इंजेक्टर को
डीजल देने का काम फ्यूल पंप का है। दूसरा पार्ट्स आपका है, दूसरा पार्ट्स है फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, पहले ही बताया, ये स्प्रे करेगा। स्प्रे कहाँ करेगा, कंबसन चेम्बर में। और कंबसन चेम्बर में करने से पहले फ्यूल को ऑटोमाइज करेगा। ऑटोमाइज्ड, ऑटोमाइज्ड फ्यूल, फ्यूल को क्या करता है, ऑटोमाइज करता है। और स्प्रे फॉर्म में इनटू द कहाँ, यानी आपका कंबसन चेम्बर, कंबसन चेम्बर। यानी सबसे पहले तो डीजल अगर लिक्विड है उसको ऑटोमाइज करेगा, मतलब छोटे छोटे फाइन ग्रेन में तोड़ेगा इंजेक्टर। और जब वो स्प्रे फॉर्म में आता है तो उसको क्या करता है, कंबसन चेम्बर में स्प्रे करने का काम आपका फ्यूल इंजेक्टर करता है। थर्ड कहता है, थर्ड आपका है फ्यूल रेल। कौन सा है, फ्यूल रेल। ये फ्यूल रेल डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्यूल को कि किस इंजेक्टर में फ्यूल देना है। डिस्ट्रीब्यूट द फ्यूल, डिस्ट्रीब्यूट्स द फ्यूल टू इंजेक्टर्स। इंजेक्टर्स, इंजेक्टर्स को क्या करता है, फ्यूल देने का काम, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम फ्यूल रेल करता है। फिर है आपका 4 नंबर में प्रेशर रेगुलेटर। कौन है, प्रेशर रेगुलेटर। ये प्रेशर रेगुलेटर करता है मेंटेन प्रॉपर फ्यूल प्रेशर, यानी फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन करने का काम प्रेशर रेगुलेटर का है। मेंटेन द प्रॉपर फ्यूल प्रेशर, फ्यूल प्रेशर को मेंटेन करने का काम आपका प्रेशर रेगुलेटर का है। फिर है आपका, ये बात करेंगे, अगला पार्ट है ईसीयू। ईसीयू, इसको कहते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट। इंजन कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, इंजन कंट्रोल यूनिट करता है आपका इंजेक्शन टाइमिंग, फ्यूल के इंजेक्शन टाइमिंग को कंट्रोल करता है। कौन, ईसीयू। और किस क्वालिटी का फ्यूल हमें इंजेक्ट करना है कंबसन चेम्बर में, ये कंट्रोल कौन करता है, ईसीयू करता है। तो इसमें क्या हम पॉइंट देंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे कंट्रोल्स इंजेक्शन टाइमिंग, कंट्रोल्स इंजेक्शन टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल की क्वालिटी और इंजेक्शन की टाइमिंग को कंट्रोल आपका ईसीयू करता है। छठा पार्ट से आपका सेंसर्स। सेंसर, इसमें सेंसर कौन कौन है आपका, इंक्लूड मास एयर फ्लो सेंसर, इंक्लूड्स मास एयर फ्लो सेंसर, साथ ही ऑक्सीजन सेंसर इसमें लगा होता है, ऑक्सीजन सेंसर। एंड थ्रोटल, यानी थ्रोटल का क्या पोजीशन होगा वो ये डिटरमाइन करता है एक सेंसर, यानी इसको कह सकते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर फॉर रियल टाइम एडजस्टमेंट, फॉर रियल टाइम एडजस्टमेंट। इसमें आपका मास एयर फ्लो सेंसर लगा रहता है, ऑक्सीजन सेंसर भी लगा रहता है, कितनी क्वांटिटी आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल है कंबसन चेम्बर में, अकॉर्डिंग टू दैट आपका उतना फ्यूल आपको क्या करना है, भेजेगा। और थ्रोटल पोजीशन, जिस हिसाब से ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है उस हिसाब से डीजल को आपको स्प्रे करता है, किसमें, कंबसन चेम्बर में। तो ये तो पार्ट्स हो गए। अब बात करेंगे वर्किंग,
इसका वर्किंग कैसे होता है, यानी फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है। तो पहला काम हमने बताया था, द फ्यूल पंप्स प्रेशराइज फ्यूल टू द फ्यूल रेल। पहला काम करेगा द फ्यूल पंप का काम है। फ्यूल पंप, फ्यूल पंप्स प्रेशराइज, प्रेशराइज किसको करेगा प्रेशराइज, फ्यूल टू द, कहाँ के लिए, फ्यूल रेल के लिए। ये सबसे पहला काम है, ये फ्यूल रेल में प्रेशर के साथ फ्यूल पंप डीजल को भेजेगा। दूसरा है ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट। ईसीयू प्रोसेसेस किसको प्रोसेस करेगा, सेंसर डाटा, सेंसर डाटा, सेंसर डाटा को प्रोसेस करेगा एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमल फ्यूल क्वांटिटी, एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमल फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल क्वांटिटी। ये कह रहा है ईसीयू आपका इंजन कंट्रोल जो यूनिट है, सेंसर के डाटा को प्रोसेस करेगा और फ्यूल की क्या क्वांटिटी होगी इसको ऑप्टिमाइज करने का काम ईसीयू करेगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसका कहता है फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करेगा। फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा, स्प्रे करेगा इनटू कंबसन चेंबर डायरेक्टली। फ्यूल जो है, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे, इंजेक्टर स्प्रे, स्प्रे किया किसको, फ्यूल इनटू कंबसन चेंबर, फ्यूल इनटू सीसी, सीसी का मतलब कंबसन चेंबर डायरेक्टली। ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका कि जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर आया, यानी जब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आपका कंप्रेसराइज होता है कौन, आपका प्योर एयर, देन ये आपका इंजेक्टर क्या करता है, इंजेक्ट करता है किसको, डीजल को स्प्रे फॉर्म में। तो दोनों जो मिक्सचर बन के इग्नाइट होता है और उसे क्या जनरेट होता है, पावर, किसके लिए, इंजन के लिए। तो इसी चीज को लिखेंगे द एयर फ्यूल मिक्सचर इग्नाइट एंड, इग्नाइट्स हो गया जनरेटिंग पावर फॉर द इंजन, जनरेटिंग पावर फॉर द, पावर फॉर द इंजन, और इंजन के लिए ये पावर जनरेट करता है। अब है एडवांटेजेज ऑफ, एडवांटेजेज ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन का एडवांटेजेस क्या है, तो फ्यूल इंजेक्शन का एडवांटेजेस पहला नंबर है, ये क्या करता है, इंक्रीज इंजन परफॉर्मेंस। पहला है इंक्रीज इंजन परफॉर्मेंस, इंजन के परफॉर्मेंस और इफिशियंसी को बढ़ा देता है कौन, फ्यूल इंजेक्शन। दूसरा है लो इमिशन होता है, लो इमिशन इन द सेंस है आफ्टर कंप्लीट कंबसन आप इसमें स्मोक्स वगैरह कम निकलते हैं। अब देखा होगा कि अगर लकड़ी को जलाते हैं, अगर कंप्लीट कंबसन नहीं होता है तो मैक्सिमम धुआं स्मोक के रूप में निकलता है। अगर वही आपका कंप्लीट कंबसन होता है सॉरी, तो ये आपका क्या होता है, धुआं कम निकलता है, यानी स्मोक इमिशन कम होता है। थर्ड पॉइंट कहता है आपका कि इसमें लेस मेंटेनेंस देन कार्बोरेटर होता है, लेस मेंटेनेंस देन कार्बोरेटर। आपने देखा होगा कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर यूज होता है, इंजेक्टर की जगह क्या यूज होता है, कार्बोरेटर, जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर बना करके किसको देता है, आपको सिलेंडर को देता है। वहाँ कार्बोरेटर आपका क्या होता है, वेंचुरी में अपना तैयार किया और तैयार करके वो आपको कंबसन चेम्बर में पहुंचाता है, यानी सिलेंडर को पहले देता है और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आपका स्पार्क प्लग काम करता है और वो जलकर पावर देता है। फिर आपका कहता है इसका पॉइंट की बात करें, बेटर फ्यूल इफिशियंसी, इसमें बेटर
फ्यूल इफिशियंसी इसकी होती है, यानी मैक्सिमम आपका फ्यूल का जो पावर होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज। जहाँ एडवांटेज है उसके अगेंस्ट हम डिसएडवांटेज की बात कर लें तो इंजन में ज़्यादा मिसफायरिंग होता है। तो इंजन में फ्यूल इंजेक्शन के कारण मिसफायर आपका ज़्यादा होता है, तो इंजन में मिसफायर। दूसरा कहता है, यानी ये सिम्टम है डिसएडवांटेज। सिम्टम अगर पता चले, सिम्टम या आपका सिम्टम फॉल्ट किसके, फॉल्ट इंजेक्शन सिस्टम का है, कि अगर कोई इस तरह का सिम्टम देखे तो इसका मतलब इंजेक्शन सिस्टम में हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो पहला हमारा क्या है, इंजन मिसफायर होगा। दूसरा डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग, डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग, जब स्टार्ट करने में आपको डिफिकल्ट हो रहा है, इट मीन्स ये सिम्टम आ रहे हैं, तो इसका मतलब फ्यूल इंजेक्शन में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई इशू है। अब कहता लॉस ऑफ पावर, इसमें लॉस ऑफ पावर ज्यादा आ रहा है, लॉस ऑफ पावर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूल इंजेक्शन में फॉल्ट है। ये फॉल्ट बता रहा है, फॉल्ट किसमें, आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। फिर अगला पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग फ्यूल स्मेल ड्यू टू लीकेज, स्ट्रॉन्ग फ्यूल स्मेल ड्यू टू लीकेज, लीकेज के कारण इसमें बहुत ज्यादा क्या आता है, स्मेल आता है, दुर्गंध आता है। तो इसका मतलब आपका सिम्टम है कि आपका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आप में कोई ना कोई फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी है। इंक्रीज्ड इमिशंस, इंक्रीज्ड इमिशंस, अगर आपका इमिशंस ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपका किसमें, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है। देन हमें पहले इस फॉल्ट को रेक्टिफाई करना होगा, तब आपका इमिशन कम होगा। क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लो इमिशन देता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट कंबसन होता है। ड्यू टू दिस इसमें क्या होता है, लो इमिशन होता है। अगर आपका इंक्रीज इमिशन है, इट मीन्स इंजेक्शन सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है, ये आपको सिम्टम बता रहा है। तो आप डिसएडवांटेज न करके इसको कह सकते हैं सिम्टम ऑफ फॉल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको फ्यूल इंजेक्शन के बारे में आपको ब्रीफ और समझ में आई होगी बातें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।